20 जनवरी 2026 को फिर से हुंकार भरी। उस समय जिस प्रकार संभल के भीड़ के अंदर डाकुओं को पकड़ने का पुलिस प्रयास करती है, उसी प्रकार 1500 पुलिसकर्मी लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया। जब हमारे किसान नेता आदरणीय हनुमान बेनीवाल का फोन कलेक्टर और एसपी के पास आता है कि 3 घंटे का समय लगेगा, नहीं तो हमारे किसानों को परेशान नहीं करो, और सारे बैरिकेडिंग झाड़ियों के अंदर चले गए। किसानों की जय जयकार हुई। प्रत्येक किसान के खाते के अंदर 34-34 हजार रुपए जमा हुए। भाइयों, वो दिन भूलने नहीं है। प्रत्येक किसान गांव ढाणी तक, गांव की अंतिम झोंपड़ी में बैठे किसान तक ये बात पहुंचानी है कि अगर आप जब दुख के अंदर थे, आप तकलीफ के अंदर थे, जब आपके हक और अधिकार की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, तो वह किसान नेता हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वीर योद्धाओं ने लड़ी। और इस पंचायती राज के अंदर अगर ये सारी बातें आप आम जन तक नहीं पहुंचा पाते हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है। भाइयों, 2028 आखिरी मौका है, और 2028 से पहले ये पंचायती राज चुनाव करो या मरो की स्थिति के अंदर है। अब निर्णय आप सब लोगों को करना है कि किसान की पगड़ी का मान सम्मान जिंदा रहे, हमारी बहन बेटियां सड़क पर सुरक्षित घूमे। ऐसा अगर राज चाहते हो तो पंचायती राज के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूर्ण बहुमत देकर गांवों की सरकार, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बना देना, तो भला आप सबका हो जाएगा। नहीं तो भाइयों, जिस प्रकार आजादी के 78 वर्षों के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर इस देश को खूब लूटा, उसी प्रकार ये लूटते रहेंगे। ऐसे लड़ाके न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल दोबारा नहीं मिलेंगे। आपके सामने ताजा उदाहरण है। देखो, लोवावट के अंदर एक घटना घटित होती है, किस तरह हमारी बहन भंवरी विश्नोई को रात में घर में सो रही 12 बजे उसको मार दिया जाता है, लेकिन 18 दिन बाद भी उसका कोई अता पता नहीं लगा। दूसरी तरफ हमारा हनुमान बेनीवाल शेर दिल इंसान है, जिन्होंने भराना धाम के अंदर साधु संतों को न्याय दिलाया, जिन्होंने ऐसा ही भर्ती 3 साल के पड़े हुए मामले को उठाकर प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों को न्याय दिलाया। इसलिए उसे न्याय योद्धा के रूप में मानते हैं। और निश्चित तौर पर मैं छाती ठोक कर कह रहा हूं, अगर विश्नोई समाज लोहावट के अंदर हनुमान बेनीवाल को याद कर लेंगे, तो उस भंवरी प्रकरण का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा और बहन भंवरी को न्याय मिलकर ही रहेगा, ये विश्वास दिलाते हैं। भाइयों, अगर राजस्थान और देश के अंदर न्याय योद्धा के नाम से कोई पहचान मिली, तो हनुमान बेनीवाल जी को मिली। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उस न्याय योद्धा के सिपाही हैं। और सिपाहियों, आप सबका फर्ज ये बनता है कि मैं तो इतनी बात करना चाहूंगा, बहुत सारे नेता बोलने हैं। पंचायती राज के अंदर जो ये मंच पर हमारे सारे भाई बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी सफे की लाज अगर आप सबको रखनी है, तो आने वाले पंचायती राज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद, ज्यादा से ज्यादा पंचायत समिति के मेंबर और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भावना रखने वाले